Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to another vlog. Hope you all are doing well. So I was going somewhere तो मैंने सोचा कि ये वॉच मैं अपने साथ ले जाऊँ क्योंकि मुझे इसका साइज़ छोटा कराना था और मेरे रिस्ट पे ये नहीं आ रही थी, बहुत लूज़ थी, बहुत बड़ी थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको जाके इसकी जो थोड़ी सी चेन है वो छोटी करा लूँगी। तो मैं ये साथ ले जा रही थी और मैंने सोचा कि मैं रास्ते में आप लोगों को दिखा भी दूँ वॉच। दिस इज़ कॉपर इन कलर एंड दिस इज़ फ्रॉम अरमानी। अच्छा, आई हैव बीन मीनिंग टू बाय अ वॉच फॉर सो लॉन्ग। अब मैं बहुत ज़्यादा वॉचेस ढूंढ रही थी और किसी का भी डायल मेरे हाथ पे सही नहीं लग रहा था या फिर कोई भी मुझे फ़िट नहीं आ रही थी, किसी का मुझे डिज़ाइन नहीं पसंद आता था और जिस तरह की मुझे वॉच चाहिए थी ना उस तरह की मुझे मिल नहीं रही थी। बट आई गॉट दिस वन एज़ अ गिफ्ट और किसने दिया, कब दिया, वो आगे आपको व्लॉग्स में पता चलेगा। खैर, हम चले गए थे, फिर हमें थोड़ी ग्रॉसरी वगैरह करनी थी। पहले हम ड्राई फ्रूट्स लेने चले गए थे और उसके बाद फिर हमें कुछ और ग्रॉसरी भी करनी थी, वहाँ चले गए थे। एंड एक न्यू रेस्टोरेंट खुला था कोयटा में, कोयटा कैंट में, तो हमने सोचा कि हम वो भी ट्राई कर लेंगे, जाके वहाँ से थोड़ा स्नैक्स वैक्स ले लेंगे। खैर, बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ना, ये मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड किया था एंड आई डेंट नो कि ये इसी व्लॉग का पार्ट बन जाएगा। अभी आगे आप लोगों को पता चलेगा कि मैं एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन भी करूँगी और व्लॉग बेसिकली स्टार्ट हो रहा है वहाँ से। तो खैर, ये उसका पिछला वाला पार्ट था। एम्बियंस वाज रियली रियली गुड, द फूड वाज रियली नाइस, एवरीथिंग वी ऑर्डर्ड वाज अमेजिंग, एम्बियंस वाज रियली नाइस, सारा जो एटमॉस्फेयर था इट वाज वेरी गुड, आई लाइक्ड एवरीथिंग सो मच। एंड inshallah I'll go there again. And I kept on thinking कि this is a really nice place to come with your friends, and then I was like, oh, I have no friends to come with. मेरे जो दोस्त बच्चे कुछ थे वो भी कोयटा में नहीं है। Hello everyone and अस्सलाम वालेकुम, welcome back to another video. Hope you all are doing well. So मैं सोच रही थी कि मैं भी पढ़ना शुरू कर दूँ और I'm breaking the stereotype जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि we'll start studying ऐसे टाइम से जो कि प्रॉपर एक टाइम हो, फॉर एग्जाम्पल 10 o'clock या फिर 10:30 9:30, जो इन बिटवीन वाले टाइम्स होते हैं उस पर कभी पढ़ना शुरू नहीं होता और ऐसे करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है एंड वी डोंट स्टार्ट स्टडिंग। सो आई एम ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप टुडे एंड आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर एट 9:26, 9:27 होने वाले एंड इट्स 9:26 एंड आपकी बहन स्टीरियोटाइप तोड़ गया फॉर द फर्स्ट टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। वैसे तो रात के टाइम यूजुअली जब ये टाइम हो जाता है तो मैं कहती हूँ बस आज अगर नहीं भी पढ़ा गया तो इट्स ओके, कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी तो ऑलरेडी रात हो गई है, लेट हो गई काफ़ी, और फिर मैं सोती बेशक 1-2 बजे तक नहीं हूँ लेकिन मैं स्टार्ट नहीं करती। बट आई एम ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स टुडे। नंबर 1, स्टार्टिंग एट एनी टाइम। नंबर 2, रात को भी स्टार्ट करना। एंड नंबर 3 इज़ दैट आई एम फाइनली डूइंग फिजिक्स। आई डोंट नो व्हाई आई एम फेयरिंग फिजिक्स दिस टाइम अलॉट। मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठती हूँ तो आई एम लाइक केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, मैथ्स पढ़ लेते हैं, उर्दू पढ़ लेते हैं, कुछ भी पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ लेते हैं, बट फिजिक्स की तरफ इस बार मुझसे नहीं आया जा रहा। और अभी भी वो एक कैपेसिटर वाला चैप्टर है वो मैंने नहीं किया हुआ, ये वाला, और वो मुझे लगता है कि मुझे सही से आता भी नहीं है तो मुझे समझना पड़ेगा पहले और फिर करना पड़ेगा। सो इसके बाद वाला एसी वाला जो था वो मैंने टूटा फूटा सा किया हुआ है। बट दिस इज़ क्वांटम फिजिक्स एंड अगैन वन ऑफ द फेयर्स आई हैव ऑफ फिजिक्स इज़ क्वांटम फिजिक्स। और इतनी मुश्किल है भी नहीं, पता नहीं मुझे क्या मसला है, पता नहीं, नाम ही मेरे ख्याल से बचपन से मैं ये नाम डराता आया तो इसलिए मे बी दैट्स द रीज़न। बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और कोयटा में अचानक से सर्दी हो गई है, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड लेट्स सी कि ये कितना होता है। होप कि ये रात तक हो जाए। ये 13 पेजेस का है चैप्टर और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है क्योंकि इसमें क्लासिकल फिजिक्स एंड क्या नाम है, क्वांटम फिजिक्स दोनों चीज़ें हैं। तो लेट्स ट्राई कि ये कितना होता है। आई होप कि ये चैप्टर मैं ख़त्म कर लूँ आज। सो लेट्स सी, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम मेकिंग अ स्टडी व्लॉग आफ्टर सो लॉन्ग। अच्छा हाँ, आप लोग मुझे बहुत सारे मैसेज आए हुए थे कि आप तो सिर्फ और सिर्फ इंप्रूवमेंट वाले बच्चों के लिए फर्स्ट ईयर की चीज़ें अपलोड कर रही हैं, प्लीज़ सेकंड ईयर की भी अपलोड करें। सो येस, अब फाइनली जो इंप्रूवमेंट के लिए मैंने बस फिजिक्स तक ही अपलोड करना था, आगे मैं अपलोड नहीं करूँगी। आई डोंट नो इसके बाद इनका किस चीज़ का पेपर है। ऑल आई नो इसके फिजिक्स के लिए अपलोड करना था और उसका जो है ना गेस्ट पेपर भी अपलोड करना था, तो वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। नाउ आई गेट बैक टू द व्लॉग्स, टू द स्टडी व्लॉग्स, टू टिप्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 12 या फिर उसके बाद जो हमारे पास फॉर्मेटिव एंड समेटिव टॉपिक्स ऑफ क्लास 12। तो ये सारी चीज़ों की तरफ अब मैं आऊँगी और आई फाइनली हैव टाइम फॉर दिस। सो 9:26 से तो 9:30 मैंने अभी इधर ही कर दी है बातें करते। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपेरेंटली तो मैंने 9:26 पे पढ़ना शुरू किया था, बट मैं पूरा दिन बेशक कुछ ना खाऊं, पानी ना पीऊं, कुछ भी ना करूं, लेकिन जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो सारे काम मुझे याद आ जाते हैं। सो आई वेंट टू हैव अ स्नैक एंड नाउ आई एम फाइनली बैक। और अब 11:15 हो रहे हैं और मैं सुबह इसलिए लेट उठी थी कि सुबह तो वैसे ही नहीं पढ़ा जाता है तो रात को लेट तक पढ़ लूँगी। और अब मुझे नींद आ रही है और मैं सोच रही हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ लूँ, बट आई नो कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठूँगी, तो आई थिंक वी शुड जस्ट स्टार्ट स्टडिंग। मैंने अभी तक एक लाइन भी नहीं याद की, आई स्वेयर टू गॉड, अभी तक एक लाइन भी नहीं याद हुई और ये टाइम हो रहा है। सो गाइस,
प्लान फॉर टुडे इज़ कि अभी बहुत लेट हो गया है और अब मुझे नींद आ रही है, जबकि मैं सुबह भी लेट ही उठी थी। बट अभी मुझे नींद आ रही है तो मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह कल से पक्का जल्दी उठ के पढ़ेंगे। और अभी करते हैं फिज़िक्स को बाय बाय, और इस चैप्टर को कल सुबह देखेंगे। अभी बस जाके सोते हैं और एक लाइन भी नहीं याद हुई। सो सी यू गाइज इन द मॉर्निंग एंड आई विल इंशाल्लाह कंटिन्यू द व्लॉग यहीं से। टिल नेक्स्ट टाइम तो नहीं, टिल टुमारो मॉर्निंग। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट। सी यू ऑल टुमारो। Hello and good morning. I'm finally up and now we will start studying. Guys, finally this chapter is done. This was such an ew chapter. भाई बहुत ही बुरा chapter था. I hated it so much. ये था quantum physics या quantum physics, yes. I hated this chapter so much. बहुत ही गंदा chapter था, बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा. 13 pages का था, लेकिन भाई सारे कॉन्सेप्ट्स अजीब न्यू, सारी चीज़ें न्यू थी, पहली बार हम पढ़ रहे थे. आई हैड टू गो थ्रू इट अगेन. पहले मुझे सारा समझना पड़ा शुरू से और फिर मैंने किया, और बीच में काफ़ी सारी ब्रेक्स भी लिए हैं. तो अभी 10 o'clock होने वाले हैं रात के. तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं मैथ्स कर लूँ. चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं. सो लेट्स गेट इनटू इट. कैलकुलस कॉर्नर इज़ लिटरली लाइफ सेवर, एटलीस्ट फॉर मी. और जितनी प्रमोशन मैं इनकी करती हूँ ना, मतलब आई डोंट थिंक कि कोई और करता होगा. मैं तो अपने हर वीडियो में इनकी प्रमोशन करती हूँ. सो इफ़ यू आर अ प्री इंजीनियरिंग और ICS स्टूडेंट और मैथ समझनी है, सो गो फॉर इट. गो टू कैलकुलस कॉर्नर. even though I'm not being paid for his promotions, but it is what it is. It's just what I use, so I'll suggest you all also if you want to. अच्छा जी, तो फाइनली 4.1 हो गई है और अभी 10:57 हो रहे हैं, विच मीन्स ऑलमोस्ट 11. और अभी जाके हमने शुरू की है 4.2. सो लेट्स सी. आई होप कि आज चैप्टर 4 तो एटलीस्ट हो जाए. लेकिन क्योंकि मैं लिटरली पहली बार कर रही हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट है. शुक्र है कि ये चैप्टर 2 की थोड़ी सी चीज़ें, अगर इसमें इंटीग्रेशन होती दैट वुड हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट. अभी मेरा जो इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है, पूरा चैप्टर मेरा रहता है, वो मैंने समझना भी है और फिर उसकी प्रैक्टिस भी करनी है. सो ये जो डबल काम है ना, दिस इज़ अ मेस. अगर एक काम हो ना, या तो मेमोराइजेशन या फिर याद करना या प्रिपेयर करना, वो ईजी होता है. बट जब आपने समझना भी हो और फिर उसको प्रिपेयर भी करना हो, सो इट गेट्स डिफ़िकल्ट. और आज ऑलरेडी 7th है, 7th गुजर गई है, तो मतलब 20th को मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है. सो आई एम वेरी मच डूम्ड. आई होप कि हो जाए अच्छे से. लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई नीड यू गाइज टू प्रे फॉर मी प्लीज़. सो लेट्स सी. मैं आप लोग को अपडेट करती हूँ थोड़ी देर में. अच्छा जी, सो अभी 11:30 हो गए हैं और मैं 4.3 स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि 4.2 में इंटीग्रेशन थी. और अभी मैंने बताया था कि मैंने इंटीग्रेशन का पूरा चैप्टर नहीं किया हुआ, मैंने समझना भी है और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है. सो ये चैप्टर 3 जो है वो तो मैंने किया ही नहीं है ना, तो इसमें सारी इंटीग्रेशन नहीं थी, वही चैप्टर 3 वाली चीज़ें थी. तो बस मैंने वो वीडियो देख ली है. अब जब मैं चैप्टर 3 कर लूँगी एक बार, तो फिर मैं वो वाली एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि अभी तो वो एक्सरसाइज नहीं हो सकती. सो लेट्स डू 4.3 नाउ. अच्छा जी, सो 4.3 तो कंप्लीट नहीं हुई, इतनी हो गई है. 57 मिनट्स का मैंने देख लिया. अब टाइम हो रहा है 1 AM एंड आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडे. आई विल गो एंड स्लीप नाउ एंड सुबह उठ के देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है और क्या करना है. पहले तो उठ के इंशाल्लाह ये 4.3 ख़त्म करूँगी, और अगर हुआ तो 4.4 कर लूँगी, या फिर मैं कुछ मुश्किल सा पढ़ के पहले, तो फिर रात को अगर टाइम ऐसे ही मिला तो फिर मैं 4.4 कर लूँगी. तो पहले सुबह उठ के इंशाल्लाह 4.3 तक करते हैं और उसके बाद देखते हैं या तो पाकिस्तान स्टडीज़ या फिर फ़िज़िक्स का एक चैप्टर कर लेंगे. सो इंशाल्लाह कल से पूरी मोटिवेशन के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ेंगे पक्का इंशाल्लाह. सो सी यू ऑल टुमारो. अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट.